हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। अभी एक सिनारियो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, उसे ध्यान से देखिए। ये मेरा मशीन 1 है, कंप्यूटर 1 है, ए है कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं सब लोग, एंड कंप्यूटर 4 है। मेरे पास एक बड़ा सा टास्क आया, दिस इज द कॉम्प्लेक्स टास्क, राइट। तो उस टास्क डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में, T1, T2, T3 एंड T4। जिसे मैंने बोला T1, T2, T3 एंड T4। ये जो T1, T2, T3, T4 है वो इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होनी चाहिए, राइट। पहले T1 होना चाहिए, फिर T2 होना चाहिए, फिर T3 होना चाहिए, फिर T4 होना चाहिए। इसके साथ हम लोग टाइम स्टैम्पिंग कर देते हैं। तो इस टाइप से ये टास्क को एग्जीक्यूट करना है, ऐसे होना चाहिए। इसका टाइम स्टैम्पिंग है सपोज ये टास्क का, राइट। ये एक रियल टाइम टास्क है, कंसिडर करते हैं। अभी जब मैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को ये पूरा कॉम्प्लेक्स टास्क सबमिट करूँगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इसको डिवाइड करेगी 4 टास्क में अलॉन्ग विद द टाइम स्टैम्पिंग। और हर एक टास्क सपोज अलग अलग 4 डिफरेंट मशीन पे अभी अलॉट किया जाएगा। तो यहाँ पे T1 किया जाएगा, यहाँ पे T2 किया जाएगा, यहाँ पे T3 किया, यहाँ पे T3 किया जाएगा, यहाँ पे T2 किया जाएगा, और यहाँ पे सपोज T4 किया जाएगा। अभी ये ऑल मशीन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। अभी इंटरेस्टिंग बात इसमें ऐसी है कि मशीन नंबर 1 है, वो टाइम दिखा रही है 9:29। ये टाइम दिखा रही है 9:32। ये टाइम दिखा रही है 9:46, और ये टाइम दिखा रही है 9:23। ठीक है। तो अभी ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स टास्क डिवाइड होगा तो टाइम स्टैम्पिंग तो किया हुआ है उसके साथ। तो आप अगर देखोगे तो ये 9:30 पे यहाँ पे टाइम सपोज एग्जीक्यूट हो गया। ये 9:30 पे T2 मशीन पे यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो टाइमिंग गलत दिखा रहा है, उसका जो फिजिकल टाइमिंग है वो गलत है। तो शायद से ये टास्क एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा हम लोगों को पता नहीं। ये 9:31 पे होना चाहिए था T3, तो यहाँ पे तो 9:23 दिखा रहा है। तो जब 9:31 हो गए तब यहाँ पे वो टास्क एग्जीक्यूट होगा। और T4 9:32 पे होना चाहिए, तो यहाँ पे 9:46 हो गए। तो ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा ये भी क्वेश्चनेबल है। हो क्या रहा है, अलग अलग टाइम के हिसाब से इस टास्क के सब टास्क को एग्जीक्यूट करते टाइम पे हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है अकॉर्डिंग टू देयर सेट टाइम स्टैम्प्स। तो इससे क्या होगा कि अपना जो कॉम्प्लेक्स टास्क है वो हम लोग सबमिट तो कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को, लेकिन उससे आउटपुट जनरेट होगा कि नहीं वो पता नहीं है, राइट। वो डाउटफुल है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3 एंड मशीन नंबर 4 की जो टाइम्स है इनको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। इन सब को सिंक्रोनाइज करके इस सिचुएशन पर लाना पड़ेगा कि उन लोगों का टाइमिंग या वो लोग सेम टाइमिंग दिखाएंगे, या उन लोगों के इन मशीन के ऊपर टाइमिंग में बहुत कम डिफरेंस रहेगा, कुछ मिली सेकेंड्स का कंसिडर करो, ठीक है। तो हम लोगों का इंटेंशन क्या होगा, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के टाइम पे इन मशीन को एक स्पेसिफिक टाइम के साथ विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड रेफरेंस टाइम हम लोगों को इन मशीन के फिजिकल क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, जिससे कि ये मशीन एक सेम टाइम दिखाए या फिर ये मशीन वो टाइम दिखाए जिसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हो रहे। तो इसीलिए क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म रेफर्स टू द प्रोसेस of ensuring that all clocks across the nodes or computers in the distributed environment are set to the same time or very closely aligned time with the difference of suppose few milliseconds that we will consider for this example. So that's it about the clock synchronization. अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में वो डाउट डाल दीजिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।